यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ डूड थर्ड वॉर। तो गाइस ज़्यादा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे एक रेस के लिए। बाइक रेसिंग था, तो वो रेस में गाइस हमने फर्स्ट पोजीशन लिया था। और गाइस हमने उस रेस में जीते थे गाइस $5 मिलियन, जो हमारे शोरूम्स के कार लाना था मुझे। तो मैं रिची से कह तो मैंने जाकर क्रिल से पैसा मांगा। क्रिल ने कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी है यार, मुझे कार्स लेने। तो उसने कहा कि ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में एक रेस होनी है, बाइक रेस, तो आप वहाँ पे जाके पैसे ले सकते हैं। तो मैंने गया, मैंने जीता रेस। और गाइस हमें $10 मिलियन मिल गए उस रेस से। तो गाइस उस रेस में का सारा पैसा मैं लेने वाला हूँ। $1 मिलियन देने की बात थी उसे, लेकिन हमारे पास पैसा की कमी है। तो मैं कह दूँगा भाई, मैं तुझे बाद में दे दूँगा तेरे $1 मिलियन। फ़िलहाल मुझे पैसे दे दे मेरे सारे। तो भाई इसीलिए मैं आ चुका हूँ क्रिल से अपना पैसा लेने, क्योंकि सारा पैसा इसी के अकाउंट में आया है, क्योंकि इसने ही मुझे भेजा था। तो भाई मेरा क्रिल से बात हो चुका है। इसने कहा है कि तेरा पैसा मैंने तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो तू जा अपने लिए कार्स ऑर्डर कर। तो अब गाइस मैं सीधा चलती हूँ यहाँ के सबसे बड़े डीलरशिप में। कार्स ऑर्डर करने के लिए पहले रिची से मुझे कुछ बात करनी है। तो गाइस बात मुझे ये करनी है कि लास्ट टाइम गाइस आपको पता होगा हमारे कार बिके थे, तो उससे मैंने पूछने गया था कि कार्स का पैसा कहाँ है। तो उसने मुझे कहा था कि मैंने और कार्स ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो कार अभी तक हमारे शोरूम में आई नहीं है। तो चल के उससे मिलते हैं कि उसने पैसा का क्या किया एक्चुअली। मैंने तो उसे मना नहीं किया पैसा खर्च करने के लिए, उन्होंने किया क्या उस पैसा का। नहीं गए हम आपको भी पता होगा, अभी हमारे पास पैसा की बहुत कमी चल रही है। तो गई दिए रही लैम्बोर्गिनी, जो मैंने लास्ट टाइम क्रिल को गिफ्ट कर दिया था। तो गाइस ये अपने घर में भी नहीं है, कहाँ है वो यार? वो तो अभी अपने घर में भी नहीं है, कहाँ गया है? एक सेकंड में, पहले मुझे आप क्रिल से बात करने दीजिए। तो गाइस मैंने अभी क्रिल से बात किया, उसने कहा कि तुम मेरे पास आए थे, जल्दी जल्दी में पैसा की बात करके निकल गए हो। मुझे तुम्हें रिची के बारे में भी कुछ बताना है और सिटी के बारे में भी कुछ बताना है, तो जल्दी से मेरे पास आओ। तो गाइस इसीलिए मैं जा रहा हूँ अब वापस से क्रिल के पास। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ क्रिल के पास पहुँच के। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रिची के यहाँ। मैं इससे पूछता हूँ कि क्या बात है, और उसके बाद मैं आपको पूरा सीन एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस मेरा बात हो चुका है, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं आपको रास्ते में बताता हूँ पूरा सीन। तो गाइस याद होगा कुछ दिन पहले हमने सिटी छोड़ दिया था, क्योंकि सिटी में एक न्यू मिलिट्री कर्नल आया था। हमारे पुराने वाले मिलिट्री कर्नल को कहीं जाना था। तो गाइस हमारा पुराना वाला मिलिट्री कर्नल फील्ड से कहीं जा चुका है क्या? ये न्यू मिलिट्री कर्नल आ गया है। तो गाइस इसमें आती साफ सब पूरा सिटी का रूप रक्षा बदल रहे हैं। सारे डीलरशिप्स बंद करवा रहा है, फिर वही डीलरशिप्स चल रहे जिसमें फार्मूला 1 कार्स है, क्योंकि अब हमारा डूड सिटी पूरा डीलरशिप को ही प्रमोट कर रहा है, मतलब रेसिंग को। और गाइस पहले पुराने वाले मिलिट्री कर्नल ने रूल रखा था कि कार 30 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना, लेकिन हम तो पूरे हीरो हम चलाते थे। लेकिन अब थोड़ा दिक्कत हो गया है। अब गाइस ये मिलिट्री कर्नल ने ऑफ़र दिया है कि 100 से कम की स्पीड में कार नहीं चलाना है, न सिटी में, और हाईवे पे तो 150 चला सकते हैं। तो गाइस अब सिटी में एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, जिससे इस मिलिट्री कर्नल को फ़ायदा है। हाँ गाइस, तो रिची ये न्यू मिलिट्री कर्नल है ना गाइस, रिची उसका फ्रेंड है। और गाइस आपको पता होगा क्रिल है हैकर, तो उसने हमारे रिची का फ़ोन हैक करके कॉल रिकॉर्डिंग किया। उसमें वो हमारा डीलरशिप बर्बाद करने की बात कर रहा था मिलिट्री कर्नल से। वही डीलरशिप गाइस जो मैंने ख़रीदा है। मुझे तो नहीं लगता यार कि रिची ऐसा कुछ करेगा, लेकिन गाइस आज का पूरा दिन हमारा इसी में चला गया है। और गाइस
क्रिल ने हमें और भी कुछ बताया जो मैं आपको सुबह बताऊंगा। अभी मैं चल के सो लेता हूँ। सो गाइस, हमारा रीची सो के उठ चुका है और अब ये जा रहा है रीची के बारे में पता करने। पहले गाइस हम न्यू कार्स ऑर्डर कर लेंगे सिटी का के लिए अपने। गाइस हमें फार्मूला कार्स लगेगी। हमें सोचा 10 या फिर 20 फार्मूला कार्स ऑर्डर कर दूँ। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ वहाँ पे पहुँच के। गाइस हम लोग डीलरशिप में आ गए और यहाँ से हम कार्स ऑर्डर कर लेते हैं। सो गाइस हमने 10 फार्मूला कार्स ऑर्डर की और मैंने फिर से यहाँ से एक नकली लैम्बोर्गिनी बाइक कर लिया है। और मैं अपने शोरूम चल के देखता हूँ कि हमारे कार्स पहुँची है कि नहीं। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ शोरूम पहुँचने के बाद। सो गाइस हम अपने शोरूम पे पहुँच चुके हैं और गाइस आप देख सकते हैं सारी फार्मूला कार्स आ चुकी हैं। और गाइस अब हमें जाना है मिलिट्री की न्यू कार लेने, क्योंकि गाइस हमें क्रिल बता रहा था कि हमारे ऊपर कभी भी खतरा हो सकता है, क्योंकि न्यू मिलिट्री कर्नल आ चुका है। तो हमें अपने सेफ्टी के लिए एक व्हीकल मिलिट्री की लगेगी। तो मैंने वहीं से एक फार्मूला कार उठा लिया और मैं सीधा जाता हूँ मिलिट्री बेस। वहाँ से कार उठा के मैं सीधा लेके आ जाऊँगा। तो गाइस अभी हम फॉलो कर रहे हैं मिलिट्री रूल। 200 की स्पीड में मैंने अपनी कार को भगा दिया है। आप ऊपर देख लीजिएगा स्पीडोमीटर में बैक करके, क्योंकि गाइस अभी हमें काफ़ी जल्दी हो रही है, क्योंकि खतरा आज आ सकता है हमारे ऊपर, कल आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। हमें सिटी भी छोड़ के ना जाना पड़ेगा। मैंने तो कार भी ऑर्डर कर दिया है। गाइस मैंने आपको बताया कि रीची ऐसा कर रहा है, मुझे क्रिल ने बताया, लेकिन गाइस मुझे शक तो नहीं हो रहा है गाइस इसके ऊपर। गाइस वो हमारा इतना अच्छा फ्रेंड है, मुझे शक नहीं हो रहा है गाइस। और पता नहीं वो भी कहाँ है, कब हमें मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने कट कर दिया। गाइस वापस हमने 200 की स्पीड में अपनी कार को भगा रहा हूँ और फिर मैंने ठोक दिया। और गाइस मुझे पता नहीं सैंडी शोर्स में ही क्यों उन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है। पुराना मेरा मिलिट्री बेस तो गाइस यहीं पे था, लेकिन ये न्यू वाला काफ़ी दूर है। तो मैं चलता हूँ गाइस, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ कार छुड़ा के। गाइस मैंने कार छुड़ा लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी बहुत ज़ोर से पुलिस पड़ी है, क्योंकि इसमें गाइस उन्होंने न्यू अभी इंपोर्ट भी करवाया है वेपन। इसे गाइस लेकर मैं जल्दी निकल लेता हूँ यहाँ से। भाई जल्दी से एस्केपिंग का सिग्नल आ जाए। बस गाड़ी हमें ठोकनी नहीं है कहीं। अरे यार ये पुलिस की स्पीड से गाड़ी को भगा रहे हैं, हट यार। तो गाइस अब मैं आपसे मतलब पुलिस से पीछा छूटा के। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली एस्केपिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं गाइस जल्दी से कार को लेके भागता हूँ। और गाइस जब मैं कार चुराने गया था ना, तो काफ़ी बार मुझे क्रेल का कॉल आ रहा था, तो मैं जाके उससे भी मिल लेता। और कार में गाइस अपने घर ही ले जाऊँगा अभी। तो गाइस पुलिस से पीछा छूट चुका है। अब मैं गाइस आपसे मिलता हूँ क्रिल के पास पहुँच के, या फिर पहुँच ही गए हैं। आप देख ही लीजिए क्या बात है। तो गाइस क्रिल यहीं पे है और आप देख सकते हैं इसके 2 चेले तो पार्टी करे, लेकिन ये उदास। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ है। तो गाइस इसने कहा है कि जाके एक बार अपना शोरूम देखो, प्लीज़ एक बार जाके शोरूम देखो, फिर कहना कि मैंने क्या। गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, इसने ऐसा क्यों कहा है। तो गाइस अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने शोरूम पे पहुँच के। तो गाइस यार यहीं पे पहुँचते, तो गाइस मैंने यहाँ पे पहुँच के क्या देखा, हाथ देखे
हमारी सारी कार्स गाइस किसी ने ब्लास्ट कर दिया है। बस यही तो फार्मूला बची हुई है। अंदर भी गाइस गाड़ी में आग लगी हुई यार। हमारे शोरूम का ये हाल किसने किया है गाइस? कोई मुझे बताए यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे अभी वो देखिए गाइस कार कहाँ कहाँ जाके अटकी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे और ब्लास्ट होने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना झमेला हो चुका है। गाइस लास्ट नाइट यहाँ से मैं हट गया था। गाइस अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो चुका है मेरा पुलिस से। तो गाइस आज किस वाले एपिसोड में इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए